सरफराज खान को भारतीय घरेलू क्रिकेट का सर डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है। इसकी वजह है उनका औसत। ब्रैडमैन की तरह ही सरफराज लगातार 80 से ज़्यादा की औसत से रन बनाते हैं। लंबे इंतजार के बाद जब उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला तो उनके पिता भावुक हो गए। कैप लेने के बाद सरफराज दौड़ते हुए पिता के पास गए और यह पल भावुक करने वाला था। फिर सरफराज बल्लेबाजी के लिए उतरे और बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिए। अपने शुरुआती 3 टेस्ट में 3 अर्धशतक लगाए, लेकिन अब वह टीम इंडिया से बाहर होने की कगार पर है। अगर उन्हें टीम इंडिया में जगह मिलती भी है तो शायद सरफराज प्लेइंग 11 में ही ना दिखे। तो भारत को अगली सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है, जिसकी शुरुआत इसी महीने 19 सितंबर से हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश कुमार और आप देख रहे हैं NVT स्पोर्ट्स। भारतीय टीम 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी और इस सीरीज के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है और शायद इस टीम में सरफराज खान न दिखें। तो इसी पर हम अपने साथी नित्यानंद पाठक के साथ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरफराज क्यों टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए। तो क्या बिल्कुल बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपने बात कही ऋषिकेश, कि अगर सरफराज खान टीम इंडिया में सिलेक्ट भी किए जाते हैं तो संभावना है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा न हो। दरअसल जब वो खेल रहे थे तो विराट कोहली मौजूद नहीं थे। विराट कोहली इंग्लैंड में समय बिता रहे थे, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अचानक वो छुट्टी लेकर चले गए थे। इस तरह से जो है एंट्री हुई और फिर जो है टीम इंडिया में उनको जगह मिली। मौका भी उन्होंने खूब उठाया। उन्होंने, जैसा कि आपने बताया कि पहली डेब्यू इनिंग में उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी। इसके बाद लगातार 3 मैच खेले, तीनों में हाफ सेंचुरी थी उनके नाम। और क्या कमाल का बल्लेबाज भी है, ट्रिपल सेंचुरी जड़ चुका है डोमेस्टिक क्रिकेट में। सर डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं और तमाम रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना भी है। लेकिन जो एक बात यह है कि जब दिग्गज वापस आते हैं तो किसी न किसी को जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो टीम 11 खिलाड़ियों की होती है। और यही बात यहाँ पर है ऋषि, जब विराट कोहली लौटेंगे, KL राहुल लौटेंगे, संभावना ये है कि श्रेयस अय्यर भी आपको दिखें। संभावना ये भी है कि सूर्य कुमार यादव भी सीन में दिख सकते हैं। और जो अन्य खिलाड़ी हैं जो रेगुलर खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं। हाँ, क्योंकि टॉप 3 में तो जगह ही नहीं है आपके पास। टॉप 3 में आपके पास रोहित, गिल के साथ आपके साथ रोहित, यशस्वी और गिल होंगे। हाँ। जगह जो सरफराज को जहाँ नंबर 4 या 5 पे मौका मिलता था, नंबर 4 पे विराट कोहली आ जाएंगे। KL राहुल की जगह पे इनको मोस्ट प्रोबेबली जगह मौका मिला था, क्योंकि राहुल शुरुआती मैच में थे, फिर इंजर्ड हो गए थे। हाँ। तो अब वहाँ KL राहुल खुद आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास 3 ऑलराउंडर हैं, तो फिर जगह तो नहीं बनती है टीम में। बिल्कुल। और कुछ दिन पहले सरफराज खान ने इस तरफ इशारा भी किया था कि संभव है कि उन्हें टीम इंडिया में जगह न मिले, या हो सकता है प्लेइंग 11 में जगह न मिले, लेकिन इसके बावजूद वो मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। बता रहे थे कि उनका शेड्यूल क्या है। सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद रनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, घंटों पसीना बहाते हैं और जो उनका कौशल है उसको तराशते हैं, उसको और तीखा करते हैं, क्योंकि बात यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की है। और सरफराज खान में वो कुव्वत है कि बड़ी पारी खेल सकते हैं। न केवल एक बार बल्कि कई बार उन्होंने 250 रनों की ज़्यादा पारी खेली है। लेकिन जो हम यहाँ पे पॉइंट उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो उनकी क्वालिटी है स्पिन को अच्छे से टैकल करना। जिस तरह से इंग्लैंड के स्पिनर इंडिया को परेशान कर रहे थे और सरफराज आकर लगातार स्वीप, रिवर्स स्वीप, जो अनकन्वेंशनल शॉट है वो खेलते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि विराट कोहली स्वीप नहीं करते हैं, आपके KL राहुल गिने चुने स्वीप करते हैं। मतलब पूरी टीम में आप देख लीजिए, रोहित शर्मा एक अच्छा स्वीप खेलते हैं, उसके अलावा आपको कोई ऐसा दिखेगा नहीं जो प्रॉपर स्वीप खेलता हो या स्पिनर को टेक डाउन कर दे। तो ऐसे में सरफराज जैसा बल्लेबाज जो स्पिन को, क्योंकि हमने देखा है बांग्लादेशी बॉलरों ने क्या किया है अभी पाकिस्तान में। जब हम पिछली बार बांग्लादेश गए थे, आपको याद होगा, हम बाल अश्विन और अय्यर ने हमें बचा लिया था टेस्ट मैच हारने से। तो जब ऐसे बॉलर आएंगे, ऋषभ पंत ने भी अच्छी पारी खेली थी। जब ऐसे बॉलर आएंगे तो उसका टैकल क्या वो कि फिर तो आपको लगेगा कि सरफराज को होना चाहिए। भले ही बड़े नाम हैं, लेकिन आप परफॉर्मेंस पेपर दे जाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, सवाल भी सही है आपका। और शायद जब टीम इंडिया के सिलेक्टर्स बैठेंगे तो उनके मन में भी ये बात रहेगी। लेकिन विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने हर मैदान पर हर किसी गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने खुद को साबित किया है। और शायद किसी के मन में इस तरह का सवाल विराट कोहली को लेकर, लेकिन KL राहुल का जो ऑप्शन है, जो नंबर 5 का स्लॉट है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ KL राहुल की तरफ जाते हैं तो KL राहुल का एक अलग USP है, वो अलग अंदाज से खेलते हैं। और दूसरी तरफ आप अगर सरफराज को देखेंगे तो इनका पैर बहुत नहीं चलता है। और जाहिर सी बात है कि आप भारत में तो खेल रहे हैं, आप भारत में ठीक है खेल सकते हैं, रन बना सकते हैं, स्पिनर्स को लेकर टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है टीम इंडिया के सिलेक्शन की, तो आपको न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मैचेस की भी या वेन्यू की भी जो है आपको
का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और यही वजह है कि केएल राहुल उनसे 2 कदम आगे दिखते हैं। और अगर सिर्फ भारत के लिए आप बात करेंगे तो आपको न केवल एक बल्कि कई टीमें चुननी पड़ सकती हैं, क्योंकि भारत में ही कई मैदान अलग अलग तरीके से खेलते हैं। अगर आप कानपुर जाएंगे, कानपुर अलग पिच रहेगी। आप अगर यही चेन्नई भी खेल रहे हैं तो अलग रहेगी, वानखेड़े में खेलते हैं तो अलग रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभावना है सरफराज खान टीम में हो, लेकिन प्लेइंग 11 में शायद अगर इंजरी या कुछ होता है तो शायद दिखे, नहीं तो फिर वो हाँ प्लेइंग 11 में बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जो सरफराज खान के साथ एक वेटेज है कि सरफराज खान अभी युवा हैं, अभी उम्र नहीं उनकी ढल रही है, उनके पास काफ़ी संभावना है। और जो पीढ़ी हम देख रहे हैं, चाहे विराट कोहली हो, चाहे टेस्ट हो, T20 से रिटायरमेंट हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं ये, और चैंपियंस ट्रॉफी और WTC फाइनल, ये 2 को ये टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद यानी 1 या 2 साल के बाद आपको देखेंगे एक सरफराज खान का एक दौर आएगा, जिस तरीके से विराट कोहली का था, जिस तरीके से रोहित शर्मा का था, उसी तरह से उनका भी दौर देखने को मिल सकता है। हाँ, क्योंकि जो आपने कही विराट का, क्योंकि जब विराट को हम देख लें अगर IPL के बाद से T20 वर्ल्ड कप की अगर वो फाइनल की पारी छोड़ दें, पूरे T20 वर्ल्ड कप में फेल रहे। जो हम अभी श्रीलंका सीरीज देखे कैसे स्पिन के खिलाफ स्पिन को समझ नहीं पा रहे थे, और फिर जो उन्होंने इतना लंबा गैप लिया है, तो इसका कुछ असर देखने को मिलेगा क्या? देखिए, आप कह सकते हैं कि असर हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब खिलाड़ी आराम करता है उस दौरान ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब विराट कोहली ने ब्रेक लिया थोड़ा सा, उसके बाद जब वापस आते हैं तो कहीं बेहतरीन क्वालिटी के साथ आते हैं। हमने देखा था कि जब उन्होंने ब्रेक लिया था T20 एशिया कप में, एशिया कप से पहले उन्होंने करीब 2-2.5 साल बाद शतक बनाया था। हाँ, एशिया कप गए थे। एशिया कप में उन्होंने, भारत ने बहुत अच्छा नहीं किया था, लेकिन उनकी फॉर्म में वापसी हुई थी, उन्होंने शतक जड़ा था। और शतक जड़ने के बाद वो खुद भी हैरान थे कि इस उम्र में आके, इस लेवल पर आके, जब हर कोई कह रहा था कि आप चूक गए, आप खत्म हो गए, आप संन्यास ले लीजिए, उस वक्त विराट कोहली ने तहलका कोहराम मचा दिया था। उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं T20 में शतक बनाऊंगा। बिल्कुल। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि दलीप ट्रॉफी में केएल राहुल तो बैटिंग कर रहे हैं, वो क्या स्कोर करते हैं ये भी आना बाकी है, लेकिन जो सरफराज खान की बैटिंग है वो नहीं चली है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने भाई मुशीर खान की तरह शतक बनाए, जिन्होंने 181 रन की पारी खेली, और पुख्ता करें कि टीम इंडिया के सिलेक्टर्स उन्हें चुनें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे नित्यानंद पाठक और ऋषिकेश कुछ दीजिए। धन्यवाद।